अस्सलामुअलैकुम है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएल इंस्टीट्यूट। मैं हुसैनी एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए HTML के कोर्स का लेक्चर 8 लेके आया हूं, जो कि फॉर्म्स के रिलेटेड है। और उम्मीद करता हूं कि जो पिछले लेक्चर्स थे 7 लेक्चर्स, उनको आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो। और नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं फॉर्म्स की तरफ। लेकिन फॉर्म्स की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर 8 है वो है फॉर्म, एलिमेंट्स इन फॉर्म। जो पिछला लेक्चर था लेक्चर 7, उसमें भी हमने फॉर्म्स की एलिमेंट्स पढ़े थे, और आज के लेक्चर में भी हम फॉर्म्स की जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। मज़ीद फॉर्म्स की एलिमेंट को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है वो है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स जो है लाइक रेडियो बटन्स, ये जो है रेडियो बटन्स की तरह होता है। चेक बॉक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेलेक्ट ऑप्शंस, यानी चेक बॉक्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं कि ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकें। द यूज़र कैन चूज़ वन और मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम द अवेलेबल चॉइसेस, यानी चेक बॉक्स में हम जो है मल्टीपल, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स कैन नॉट बी ग्रुप के बारे में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। इवन इफ द नेम इज द सेम, टू इंसर्ट चेक बॉक्स इन अ फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू इन द इनपुट टैग शुड बी सेट टू चेक बॉक्स, यानी इनपुट टैग के अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें जो वैल्यू होगी वो चेक बॉक्स होगी। जब चेक बॉक्स लिख दिया जाएगा तो आपके लिए वेब पेज पर जो है चेक बॉक्स शो हो जाएगा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ चेक बॉक्सेस आर द सेम एज रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो हम चेक बॉक्स में भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप, इनपुट का टैग यूज़ कर दिया, उसके बाद टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ किया, और उसके बाद जो वैल्यू है वो चेक बॉक्स रख दिया। नेम जो है जेंडर रख दिया, और वैल्यू जो है वो मेल रख दिया, और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। तो आगे इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। तो अब बढ़ते हैं, जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट है वो है सेलेक्ट फील्ड। सेलेक्ट फील्ड जो है हमारे पास एक फील्ड होता है, इसमें जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको पढ़ेंगे। नेम एट्रीब्यूट है स्पेसिफाई द नेम, ये जो है नेम को स्पेसिफाई करता है ये एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है स्पेसिफाई दैट मल्टीपल आइटम्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ लिस्ट एट द सेम टाइम बाय क्लिकिंग कंट्रोल की, यानी मल्टीपल जो है हमें डिफरेंट जो आइटम्स है वो सेलेक्ट करता है एट द सेम टाइम बाय क्लिकिंग कंट्रोल की, यानी जब कंट्रोल की को हम क्लिक करें और उसको प्रेस करें तब हम जो है मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइज़ का एट्रीब्यूट। साइज स्पेसिफाइज दैट हाउ मेनी आइटम्स कैन बी डिस्प्लेड एट अ टाइम, यानी कितनी आइटम्स डिस्प्ले होनी चाहिए एक टाइम पर। डिफ़ॉल्ट इज़ 1, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 1। एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ऑप्शन टैग, यानी ऑप्शन टैग में हम जो है एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। वैल्यू का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट आइटम, यानी लिस्ट आइटम की जो वैल्यू है उसे स्पेसिफाई करता है। उसके बाद सेलेक्टेड एट्रीब्यूट आ गया। सेलेक्टेड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द करंट आइटम इन द लिस्ट इज सेलेक्टेड। उसके बाद जो है हमारे पास टैग है। सेलेक्ट फील्ड के लिए हमारे पास एक अलग टैग है, जो कि सेलेक्ट और सेलेक्ट क्लोज टैग हम यूज़ करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पिछला एलिमेंट्स था चेक बॉक्स का, उसमें हम जो है इनपुट का टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद टाइप में जो है वैल्यू हम दे देते हैं। लेकिन सेलेक्ट फील्ड में जो है हमें एक सेपरेट टैग को यूज़ करना होगा, जो कि सेलेक्ट टैग है। इस सेलेक्ट टैग को हम यूज़ करेंगे अगर हम सेलेक्ट फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं एक वेब पेज पर। तो अब आगे बढ़ते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं और एलिमेंट्स के बारे में। इसको हम आगे भी इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो अब आते हैं टेक्स्ट एरिया का जो हमारे पास एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया इज सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स, यानी
टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही होता है टेक्स्ट एरिया, बट इट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज। लेकिन टेक्स्ट एरिया में हमारे पास जो है मल्टीपल रोज होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक ही रो होता है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट एरिया में हमारे पास जो है मल्टीपल रोज होते हैं और उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उन रोज को मल्टीपल रोज में हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू गेट लेंथी इनपुट फ्रॉम द यूज़र लाइक कमेंट्स एंड सजेशंस एटसेट्रा। यानी जो है हम इसको लेंथी इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कमेंट्स देना होगा, सजेशंस इसी तरह फीडबैक के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग किसी से एड्रेस पूछते हो तो उसके लिए भी आप लोग टेक्स्ट एरिया को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में हमारे पास मल्टीपल रोज होते हैं और जो एड्रेस होता है वो लेंथी भी हो सकता है, तो टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एरिया का जो हमारे पास टैग है वो आ गया, टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग टैग। इसके टेक्स्ट एरिया के लिए हम ये दोनों टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास नेम का एट्रीब्यूट आ गया, नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेक्स्ट एरिया, यानी टेक्स्ट एरिया का नेम स्पेसिफाई करता है। उसके बाद वैल्यू का एट्रीब्यूट आ गया, स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट एरिया, यानी कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट एरिया को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद रोज को स्पेसिफाई करता है, उसके बाद कॉलम्स को स्पेसिफाई करता है। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद नेम जो है, नेम में हमने टेक्स्ट लिख लिया और कॉलम्स जो है वो हमने 20 दे दिए और रोज जो है हमने 30 दे दिए। उसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो है क्लोजिंग टैग है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टेक्स्ट एरिया का आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं फाइल अपलोड फील्ड के बारे में। ये भी एक फील्ड है और इसमें जो है हम आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो है हमारे पास एक वेबसाइट होता है और उस वेबसाइट में हमसे जो है एक फ़ाइल मांगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस फाइल फील्ड को हम कैसे एक वेब पेज पर शो करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है फाइल अपलोड फील्ड जो है ये एक एलिमेंट है जो कि फाइल अपलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वेब पेज पर। फाइल अपलोड फील्ड यहाँ पर, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, ये फील्ड है, ये फील्ड है, इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द फाइल ऑन द यूज़र डेस्क। तो ये तो सिंपल बात हुई कि यहाँ पर जो है फाइल अपलोड फील्ड में जो है हम जो है फाइल है उसे अपलोड करते हैं। द यूज़र कैन सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क यूजिंग दिस फील्ड, यानी डिस्क जो हार्ड डिस्क होता है उससे हम जो है फाइल को सेलेक्ट करते हैं। टू इंसर्ट फाइल अपलोड फील्ड इन अ फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू इन द इनपुट टैग शुड बी सेट टू फाइल, यानी टाइप का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास फाइल होगी और इनपुट की टैग में हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ गए, जो कि सबसे पहले है नेम, जो कि नेम को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद वैल्यू को स्पेसिफाई करता है और यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है, इनपुट टाइप की जो वैल्यू है वो फाइल होगी, तो तब हमारे लिए फ़ाइल का फील्ड जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आईडी जो है हमने माई फाइल दे दी है और नेम जो है भी हमने माई फाइल दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि फाइल अपलोड फील्ड को आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं बटन्स के बारे में कि हमारे पास बटन्स क्या होते हैं। बटन्स आर यूज इन फॉर्म्स टू प्रोसेस द फॉर्म डेटा, यानी फॉर्म डेटा का हम कैसे प्रोसेस करेंगे एक वेब पेज पे, तो इसके लिए हम बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 3 किस्म के बटन होते हैं, एक होता है सबमिट बटन, एक होता है रिसेट बटन, एक होता है नॉर्मल बटन। और यहाँ पर एक जो है हमारे पास टैग है जिसमें हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे और टाइप की वैल्यू जो है वो बटन रखेंगे, तो तब हमारे लिए एक बटन शो हो जाएगा। तो अब जो है हमारे पास 3 किस्म के बटन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबमिट बटन, इट इज़ अ प्री डिफाइंड बटन, ये प्री डिफाइंड बटन होता है। व्हेन यूज़र क्लिक्स द सबमिट बटन इट सेंड द डेटा in the form fields to the file specified in action attribute of the form tagging, यानी जब हम सबमिट की बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो है डेटा सेंड करता है टू द सर्वर। उसके बाद हमारे पास रिसेट का बटन आ गया। रिसेट का बटन भी हमारे पास प्री डिफाइंड बटन है और ये तो सिंपल है कि जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फील्ड में कुछ लिख लिया और हम उसको रिसेट करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रिसेट का बटन यूज़ करते हैं और जब हम रिसेट पर क्लिक कर देते हैं तो वो जो डेटा है वो सारा का सारा
क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल बटन आ गया। नॉर्मल बटन जो है हमारे पास यूज्ड बाय द यूज़र टू एसोसिएट अ पार्टिकुलर एक्शन विथ इट्स क्लिकिंग बाय यूजिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी एक पार्टिकुलर एक्शन को हम यूज़ करने के लिए नॉर्मल बटन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास टाइप में जो वैल्यू है वो हम बटन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 3 बटन्स थे उनको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है उसकी तरफ। तो यहाँ से मैं VS कोड को लगा दूंगा और VS कोड को लगाने के बाद यहाँ से मैं एक फ़ाइल को क्रिएट कर दूंगा और इसमें मैं लिख दूंगा न्यू फाइल forms2.html। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एलिमेंट्स इन फॉर्म। ये मैंने लिख दिया। जो टाइटल है वो हमने दे दिया। अब यहाँ पर जो है हम फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। फॉर्म का टैग यूज़ कर लिया क्योंकि हम फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्म का टैग यूज़ कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले जो है हम चेक बॉक्स को यहाँ पर जो है टाइप करेंगे। उसका जो कोड है यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो चेक बॉक्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि इनपुट की टैग में जो है हमने जो टाइप की वैल्यू है वो चेक बॉक्स रखना होगा। तो तब हमारे लिए जो चेक बॉक्स है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनपुट का टैग यूज़ कर देता हूँ और इनपुट के टैग के बाद मैं यहाँ पर टाइप लिख देता हूँ और टाइप में मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स और यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स आ चुका है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सेलेक्ट द चेक बॉक्स। ये जो है हमने लेबल दे दिया चेक बॉक्स को। तो अब जो है हम इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद मैं इसे रन कर देता हूँ और रन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो चेक बॉक्स है वो हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पर एक हेडिंग में दे दूँगा, H2 का हेडिंग में दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एलिमेंट्स इन फॉर्म। तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास जो हेडिंग है वो हमारे पास आ चुका है। तो चेक बॉक्स तो हमने लिख लिया। तो इसके बाद हम जो है सेलेक्ट फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक P का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि सेलेक्ट यूर सिटी। तो ये हमने लिख लिया और यहाँ पर हम जो है सेलेक्ट फील्ड का जो टैग है वो हम यूज़ कर देते हैं और जो कि है सेलेक्ट। ये टैग हमने यूज़ कर लिया और सेलेक्ट फील्ड में जो नेम है वो भी हम सिटी दे देंगे और जो हमारे पास आईडी है वो भी हम सिटी दे देंगे। तो अब इसके बाद हम जो है आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ऑप्शन का टैग है वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन का टैग हम यूज़ कर देते हैं। ऑप्शन का टैग हमने यूज़ कर लिया और इसमें हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ हम दे देते हैं और वैल्यू का जो हमारे पास वो है वो हम कराची दे देंगे और इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम कराची को लिख देते हैं। उसके बाद इसे मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद और यहाँ पर मैं भी इसे चेंज इस्लामाबाद यहाँ पर भी मैंने दे दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेशावर और यहाँ पर भी मैं पेशावर लिख देता हूँ शावर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुल्तान और यहाँ पर भी मैं मुल्तान को लिख देता हूँ मुल्तान और इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो सेलेक्ट फील्ड है
वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग जो है सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पास सेलेक्ट फील्ड है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसकी तरफ। जो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है उसको हम कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे ठीक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक लेबल को लिख देता हूँ और लेबल में मैं लिख देता हूँ कि जो है एंटर योर एड्रेस। तो ऐसे मैंने जो है लेबल दे दिया और उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया की, जो टेक्स्ट एरिया के लिए जो कि टेक्स्ट एरिया होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम को इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं लिख दूँगा एड्रेस और आईडी की वैल्यू भी मैं एड्रेस दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं रोज़ को लिख देता हूँ और रोज़ जो है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6 दे देता हूँ और उसके बाद कॉल्स को दे देता हूँ यानी कॉलम्स को। उसके बाद यानी कॉल्स को मैं 20 दे देता हूँ, 20। और उसके बाद यहाँ से मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर जो है ये एक एट्रीब्यूट है और ये प्लेस होल्डर जो है फील्ड के अंदर हमें जो है टेक्स्ट को शो कर देते हैं। जब हम टेक्स्ट को लिख देते हैं उधर हम टेक्स्ट को राइट करना चाहते हैं तो ये जो प्लेस होल्डर में हमने जो लिखा होगा वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर जो हम लिखना चाहते हैं वो जो है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको उसके बाद सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है वो हमारे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक BR का टैग, बल्कि 2 BR का टैग लगा देता हूँ। 2 BR का टैग लगा दिया और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया है वो जो है हमारे पास जो सेलेक्ट फील्ड था वो ऊपर आ गया। लेकिन जो है हमारे पास ये फील्ड है ये मैं नीचे की तरफ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने जो है लेबल के साथ जो है BR का टैग यूज़ करना होगा और एक और BR का टैग। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास फील्ड है वो नीचे आ चुका है। और इसको आप लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया को आप लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो। तो ये हुआ। और जो हमारे पास प्लेस होल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा था वो हमारे पास ये है। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस को लिख देना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक पेशावर में लिख देता हूँ और जो प्लेस होल्डर है हमारे पास वो जो है हमारे पास गायब हो चुका है और उसकी जगह पर पेशावर आ चुका है। अगर मैं पेशावर को रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर है वो दोबारा आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट है उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। अब जो है हम फाइल अपलोड फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो फाइल अपलोड फील्ड के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे पास जो टैग है इनपुट का टैग वो हम यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जो हूँ पैराग्राफ का टैग यूज़ कर देता हूँ। पैराग्राफ का टैग यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अपलोड योर फाइल। तो ये मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं इनपुट का टैग यूज़ कर देता हूँ। इनपुट का टैग यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैं टाइप का एट्रीब्यूट की मैं वैल्यू जो हूँ वो दे देता हूँ फाइल दे दिया। और उसके बाद यहाँ से मैंने आईडी दे दिया। आईडी में हमने फाइल ने दे दिया और उसके बाद नेम में भी हमने फाइल दे दिया। तो इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास
जो फाइल अपलोड का फील्ड है वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको, तो यहाँ पर जो हमारा फ़ाइल है वो अपलोड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो फाइल अपलोड फील्ड है उसको भी आप लोगों ने गेट किया होगा। तो अब बात करते हैं जो हमारे पास बटन का एलिमेंट है उसके बारे में। तो बटन का एलिमेंट आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारे पास बटन का एलिमेंट है उसके लिए हम इनपुट का टैग यूज़ कर दे देते हैं। ये टैग यूज़ होगा, उसके बाद यहाँ पर टाइप दे देते हैं और टाइप में जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो बटन होगी। और इसको मैं क्लोज़ कर दे देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद यहाँ से मैं इसको लिख दे देता हूँ कि इसको मैं लेबल दे देता हूँ कि इंटर टू सबमिट, ये लिख दिया और इसको मैं सेव कर दे देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो सबमिट का बटन है वो आ चुका है, लेकिन बग़ैर जो है हमारे पास सबमिट के बटन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो नहीं है। यहाँ पर हम इसको वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ वैल्यू और वैल्यू में मैं लिख दे देता हूँ सबमिट। इसको मैं सेव कर दे देता हूँ और जो हमारे पास वैल्यू है बटन के अंदर वो आ चुकी है। तो इस पर मैं जब क्लिक कर दे देता हूँ तो ये जो है डेटा जो है सर्वर को सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक BR का टैग यूज़ कर दे देता हूँ ताकि जो है लाइन ब्रेक हो, BR और एक दूसरा BR। तो इसको मैं सेव कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबमिट का बटन है वो नीचे आ चुका है। अब जो है हमें रिसेट का बटन यूज़ कर देता हूँ जो कि हम क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट का टैग यूज़ कर दे देता हूँ और टाइप में मैं लिख देता हूँ रीसेट। रीसेट मैंने यूज़ कर लिया और इसमें जो है वैल्यू मैंने दे दिए क्लियर दे दिया और इसको मैं क्लोज़ कर दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक टू रीसेट और इसे मैं सेव कर दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं BR का टैग यूज़ कर दे देता हूँ, BR और एक और BR और इसे मैं क्लोज़ कर दे देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्लियर का जो बटन है, रीसेट का जो बटन है वो हमारे पास आ चुका। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं पेशावर लिख दूँ और यहाँ पर मैं पेशावर को लिख दे देता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर दे देता हूँ और यहाँ पर मैं फ़ाइल को अपलोड कर दे देता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्लियर करने के यहाँ पर क्लिक किया और जो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास फॉर्म है वो आ चुका है जो कि डिफ़ॉल्ट था। कराची भी, पेशावर की जगह कराची आ चुका है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट था। और यहाँ पर भी जो है रीसेट हो चुका है और यहाँ से अपलोड फाइल भी रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप लोगों ने गेट किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप में ट्राई करना है कि राइट एन HTML कोड टू क्रिएट अ सिंपल फॉर्म। उसमें जो है एक फॉर्म को क्रिएट कर देना है, उसमें जो है सेलेक्ट फील्ड भी होना चाहिए, टेक्स्ट एरिया फील्ड भी होना चाहिए, बटन्स भी होने चाहिए, फाइल अपलोड फील्ड भी होना चाहिए। तो ये 4 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो उसमें होनी चाहिए उस फॉर्म में। फॉर्म क्रिएट करना है और फॉर्म की नीचे जो है आप लोगों ने सेलेक्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया फील्ड, बटन्स और फाइल अपलोड फील्ड ये सारे आप लोगों ने वहाँ पर ऐड करने हैं। एक वेब पेज पर जो है हमारे पास शो होनी चाहिए ये सारी जो एलिमेंट्स है वो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो पिछले लेक्चर्स थे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और जो नोट्स हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही
और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।